Hello bachcho, let's read the question. So the question here is, in part A of the figure, particles 1 and 2 move around point O in circle with radii 2 meter and 4 meter. In part B, particles 3 and 4 travel along the straight lines at perpendicular distance of 4 meter and 2 meter from point O. Particles 5 moves directly away from O. All 5 particles have the same mass and same constant speed. Which particles have negative angular momentum about point O. ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक ऐसा डिफरेंट पार्टिकल्स है, उसका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया गया है और हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम, नेगेटिव एंगुलर मोमेंटम कौन सा होगा. ओके, तो अगर हम देखें, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, की कॉन्सेप्ट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू m होल इनटू r क्रॉस v. ओके, ये हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम, और ये इसको भी हम लिखते हैं I इंटू ओमेगा. ओके, तो अगर इधर देखें तो ये हमारा दिया गया है 1 से, ये हमारा दिया गया है रेडाई दिया गया है 2 मीटर एंड 4 मीटर. ओके, ये हमारा दिया गया है 2 मीटर, ये जो 3 है ये है हमारा 4 मीटर का, और ये जो 4 है, 4 पार्टिकल है, ये दिया गया है 2 मीटर का. मतलब ये वाला जो फर्स्ट 1 पार्टिकल है ये 4 मीटर का रेडियस है और ये 2 मीटर का रेडियस है. ओके, तो यहाँ अगर देखें तो हमें अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है तो हमारा आर वेक्टर किधर आएगा, हमारा आर वेक्टर इधर की तरफ आएगा, और आर क्रॉस वी अगर करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑफ टू द प्लेन हो रहा है, मतलब एंगुलर मोमेंटम हमारा ऑफ टू द प्लेन आ रहा है. ओके, इसका मतलब हम ऑफ को ले रहे हैं पॉजिटिव. ओके, तो हम ऑफ को ले रहे हैं पॉजिटिव. सो 1 फर्स्ट पार्टिकल हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ एंगुलर वेलोसिटी मार्क कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया हमारा पॉजिटिव. ओके, सॉरी, ये हमारा हो गया पॉजिटिव. सेकंड पार्टिकल देख लेते हैं, सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंट आर वेक्टर हमारा किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, आर वेक्टर इधर, और उसका मतलब हमारा ये कहाँ आ गया, नेगेटिव की तरफ. अगर आर क्रॉस वी करेंगे हमें नेगेटिव मिल जाएगा. तो सेकंड पार्टिकल हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड पार्टिकल दैट इज नेगेटिव. ओके, थर्ड पार्टिकल देख लेते हैं, हम क्या जानते हैं, L इक्वल्स टू m इंटू आर क्रॉस बी. ओके, तो इसको अगर हम डिड्यूस करें, इसको अगर और भी सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखे, हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, L इक्वल्स टू m होल इंटू आर क्रॉस v. ओके, तो इसको अगर हम लिखे तो m r v साइन थीटा लिखेंगे, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं m r परपेंडिकुलर v और m r v परपेंडिकुलर, को इसी को भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ले लेते हैं. ओके, तो इधर देख ले, इधर मान लो ये हमारा r वेक्टर है, तो r वेक्टर ये थर्ड पार्टिकल के लिए इसको एक्सटेंड करते हैं, वेलोसिटी को यहाँ आ जाएगा और r वेक्टर इधर आ जाएगा. तो इसको अगर r क्रॉस v करेंगे, ये किधर आएगा, ये अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब ये भी अंदर की तरफ आया था, उसका मतलब नेगेटिव, ये भी अंदर की तरफ आ गया, उसका मतलब ये भी नेगेटिव. तो थर्ड पार्टिकल क्या हो गया, थर्ड पार्टिकल नेगेटिव, एंड फोर्थ पार्टिकल क्या हो गया, फोर्थ पार्टिकल हमारा क्या हो जाएगा, इसको पीछे की तरफ ले आते हैं, ये जो फोर्थ पार्टिकल है इसको पीछे की तरफ ले आते हैं, और यहाँ हमारा आर का वेक्टर आ जाएगा. तो ये किधर हुआ, ये अप टू द प्लेन हुआ, इसका एंगुलर मोमेंटम अप टू द प्लेन हुआ.
उसका मतलब फोर्थ पार्टिकल पॉजिटिव, फोर्थ पार्टिकल पॉजिटिव। तो फिफ्थ पार्टिकल के बारे में क्या बोल सकते हैं, हमारा आर भी उसी डायरेक्शन में और भी उसी डायरेक्शन में, उसका मतलब हमारा थीटा कितना हो गया, साइन थीटा, जो थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, ये आर हमारा आर इधर है और वी भी इधर, थीटा हमारा 0 डिग्री हो गया, उसका मतलब फिफ्थ पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम हमारा 0 आ जाएगा, फिफ्थ पार्टिकल 0। So our correct answer is 2, 2 and 3 is our correct answer. 2 and 3 is negative. Okay. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.